हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर बजटरी कंट्रोल का रिवीजन। यह वीडियो रिलेवेंट है सीए आईपीसीसी, सीए इंटर और सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। बजट मीन्स क्या? बजट मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्यूचर टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड अदर रेलेवेंट फैक्टर। हर कंपनी बनाती है अपना बजट, मतलब फ्यूचर को तय करें। इस साल में हम कितनी सेल्स करेंगे, उन सेल्स को करने के लिए कितना प्रोडक्शन करना होगा, उस प्रोडक्शन को करने में कितनी कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट में कितनी कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की होगी, कितनी डायरेक्ट लेबर की होगी, कितना ओवरहेड होगा। इसी को बोलते हैं बजट। बजट बनाने के बाद कंपनी एक्चुअल से कंपेयर करती है और ढूंढती है रीजंस अगर नेगेटिव हो वेरिएंसेस। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है बजटरी कंट्रोल। अगले बात पहुंचते हैं, कंट्रोल रेशोज। एक्टिविटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो एंड कैपेसिटी रेशो। एक्टिविटी रेशो मतलब वर्कर ने काम ज्यादा किया है, कैपेसिटी मतलब वर्कर की काम करने की क्षमता ज्यादा है, और एफिशिएंसी मतलब वर्कर ने कम समय में ज्यादा काम करा या ज्यादा समय में कम काम करा। इसे बोलते हैं रेशोज। इन रेशोज को निकालने का फॉर्मूला यहां पे दे रखा है मैंने आपको। एक्टिविटी रेशो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। कैपेसिटी रेशो एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। एफिशिएंसी रेशो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तीनों फॉर्मूले और इनको याद करने की ट्रिक मैंने क्लास में दी थी आपको कि बहु हुक्म का इक्का और सास बबाल होती है। ACE मतलब एक्टिविटी कैपेसिटी एफिशिएंसी, सास मतलब SAS मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑब्टेन्ड, A मतलब एक्चुअल आवर्स वर्कड, बवाल का आ गया BBA, B मतलब बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन और A मतलब एक्चुअल आवर्स वर्कड। चलिए बात करते हैं एक्टिविटी रेशो की। एक्टिविटी रेशो का मतलब होता है बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के बीच में रेशो को निकालना। कितना आउटपुट होगा सोचा गया था, कितना आउटपुट हुआ। अगर ये रेशो 120% है, इसका मतलब है कि बजटेड आउटपुट से 20% ज्यादा प्रोडक्शन किया गया है। फिर बात करते हैं कैपेसिटी रेशो। यह वर्कर की कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। वर्कर एफिशिएंट है कि नहीं है, यह हम तय करेंगे एफिशिएंसी रेशो के बेस पर। तो वर्कर के कार्य करने की क्षमता। If a student studies for 10 hours, which should be completed in 5 hours, इसका मतलब क्या है? कुछ काम दिया मैंने स्टूडेंट को, होमवर्क दिया या कोई टेस्ट पेपर दिया और वो 5 घंटे में हो जाना चाहिए था। स्टूडेंट ने 10 घंटे लगा दिए। इससे क्या पता लग रहा है? स्टूडेंट की काम करने की कैपेसिटी तो अच्छी है, 10 घंटे बैठ के पढ़ाई करी है उसने, लेकिन हाँ एफिशिएंट कम है। तो एफिशिएंसी रेशो ये क्या निकालता है? कितना टाइम लगा और कितना टाइम लगना चाहिए था। इसके रिलेशन को निकालते हैं हम एफिशिएंसी रेशो की मदद से। अगर एफिशिएंसी रेशो 75% है, इसका मतलब है कि वर्कर हैज कंप्लीटेड ओनली 75% वर्क विद इन द गिवन टाइम लिमिट। जिसके अंदर 100% काम हो जाना चाहिए था, सिर्फ 75% काम वो कर पाया है। एक्टिविटी रेशो इक्वल टू होता है कैपेसिटी रेशो मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी रेशो। तो ये थे कंट्रोल रेशोज की बात। अब बात करते हैं सेल्स बजट। सेल बजट क्या होता है? फ्यूचर के अंदर कितना सेल्स टारगेट कंपनी को अचीव करना है, उस बात को तय करना। यह क्वांटिटी में भी तय किया जाता है और अमाउंट में भी तय किया जाता है। साल के आखिरी के अंदर बजटेड सेल्स को एक्चुअल सेल्स से कंपेयर किया जाता है और निकाले जाते हैं सेल्स वेरिएंस। अगर सेल्स वेरिएंस पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी बात, और अगर नेगेटिव वेरिएंस हो
तो इंश्योर करना होता है कि भविष्य में ये वेरिएंस रिपीट ना हो बार बार, क्योंकि बार बार सेल्स वेरिएंस नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी के सेल्स पर्सन सेल्स टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। प्रोडक्शन बजट यह बनाया जाता है प्रोडक्शन के लिए कि बजटेड पीरियड में कितना प्रोडक्शन करना है। इसको बनाने के लिए इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। बजटेड प्रोडक्शन इक्वल टू बजटेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा जी, एक बार निकल गया प्रोडक्शन कितना करना है, उसके बेस पे क्या निकाल सकते हैं हम, रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड कितना प्रोडक्शन करना है मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर यूनिट। तो ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन तो हमने क्वेश्चन के अंदर किया था। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट यहां पे निकालते हैं कि जो प्रोडक्शन करने की प्लानिंग की गई है उस प्रोडक्शन को करने के लिए कितना कॉस्ट आना चाहिए था, कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट होनी चाहिए थी। तो उसे बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। फिर है जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं। जीरो बेस बजटिंग बोलता है कि जब भी आप बजट बनाओ, बजट बनाते वक्त पहले या पिछले सालों में कितना खर्चा हुआ इस बात को इग्नोर कर दो और बिल्कुल लॉजिकल बेसिस पर खर्चे का बजट बनाओ कि भैया ये खर्चा कर रहा है, इसके पीछे ये रीजन है, इससे ये फायदा होगा। इसे बोलते हैं जीरो बेस, विदाउट एनी बेस आप बजट को बनाओ। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्यूचर टारगेट्स विद नो बेसिस एट ऑल। फ्लेक्सिबल बजट, क्वेश्चन के अंदर आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए बोलेगा अलग अलग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। तो सबसे पहले खर्चे को हमें 3 कैटेगरी में तोड़ना है, वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वो खर्चा जो पर यूनिट लेवल पर सेम रहता है, उसे बोलते हैं वेरिएबल खर्चा। अगर खर्चा टोटलिटी में सेम रहे तो उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। अगर ना वेरिएबल हो ना फिक्स हो तो सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स पोर्शन में तोड़ते हैं। वेरिएबल पोर्शन में निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। और फिक्स पोर्शन को निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल पोर्शन। इस फॉर्मूले की कंप्लीट डेरिवेशन क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं कैश बजट। एग्जाम में इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। कैश बजट मतलब ये बात कर रहा फ्यूचर की, यानी कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। कौन से वाला, फ्यूचर वाला। अगर एक्चुअल है, पास्ट वाला है तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट। लेकिन अगर एस्टिमेटेड है तो कैश बजट। यह रहा आपका इक्वेशन जिसकी मदद से हम बनाते हैं कैश बजट। ओपनिंग कैश बैलेंस, इसमें ऐड कर दो एस्टिमेटेड कैश रिसीट, माइनस कर दो एस्टिमेटेड कैश पेमेंट और आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो यह था हमारा बजट चैप्टर के कॉन्सेप्ट का कंप्लीट रिवीजन। कॉन्सेप्ट इसके अंदर इतने ही है, बस इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकली इन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली रिवीजन वीडियो के अंदर। थैंक यू।